शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे दो आत्माओं का मिलन कहा गया है। जहाँ दो आत्माएं मिलकर एक हो जाती हैं, वहाँ दो रहते ही नहीं, जहाँ तू और मैं होता ही नहीं, जहाँ सिर्फ हम रहता है। हर खुशी हर गम साथ में गुजारा जाता है, जहाँ दोनों के सपने एक हो जाते हैं, जहाँ दोनों की ख्वाहिशें एक हो जाती हैं। पर आजकल ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। पति पत्नी का रिश्ता जैसे आत्मा और शरीर का माना जाता था, वहाँ ये सब बातें आजकल दिखती ही नहीं। आजकल पति पत्नी के रिश्तों में बहुत झगड़े होते हैं और कई बार डिवोर्स भी होते हैं, तलाक भी होते हैं। जो रिश्ता दुनिया का मधुर रिश्ता है, ऐसे रिश्ते में भी आजकल जहर घुस गया है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, पर 3 सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से पति पत्नी के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं सही हूँ और वो गलत है। जब दोनों लोग ये समझेंगे कि मैं सही हूँ वो गलत है, तो कैसे फैसला होगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए। एक राजा था, उसका अपने वज़ीर से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो सारे दरबारी लोगों को उससे बहुत परेशानी होती थी। सब कहते थे राजा कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है वज़ीर से। हम लोग राजा के लिए इतना करते हैं और उसे वो दिखता ही नहीं। वज़ीर थोड़ा भी करे तो राजा उसकी बहुत तारीफ करता है। ऐसा भी क्या है वज़ीर में। एक दिन सबने हिम्मत करके ये बात राजा से पूछी कि आप वज़ीर को इतना क्यों चाहते हैं, हमारा प्रेम आपको क्यों नहीं दिखता। तो राजा ने कहा, क्योंकि वज़ीर वो डिज़र्व करता है, वो उस बात के योग्य है। तो सबने कहा, हम कैसे माने कि वो योग्य है, हमें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा। एक दिन राजा दरबार में बैठा था, तो वहाँ जैसे जैसे सभा जुटने लगी, जो लोग आने लगे, राजा उनसे कहता, ये कांच की बोतल उठाओ और इसे तोड़ दो। तो राजा की आज्ञा मानकर वो बोतल तोड़ देते थे। फिर राजा उनसे पूछता कि ये बोतल तुमने क्यों तोड़ी, तुमको इतनी अक्ल नहीं, कांच की बोतल कोई तोड़ता है। तो सबने जवाब दिया कि आप ही ने तो कहा कि इस बोतल को तोड़ो, आपके कहने से ही तो तोड़ी हमने। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ वज़ीर आया। राजा ने उससे भी वही बात कही कि इस कांच की बोतल को तोड़ो। जैसे ही वज़ीर ने बोतल तोड़ी तो राजा ने उससे भी वही बात कही कि तुम्हें अक्ल नहीं है, कांच की बोतल कोई तोड़ता है, क्यों तोड़ी तुमने कांच की ये बोतल। तो वज़ीर ने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो मुझे, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो राजा ने कहा, तुमने देखा, ये फ़र्क है तुम में और वज़ीर में, क्योंकि ये मेरे प्रति समर्पित है। मेरी गलती होते हुए भी ये कह रहा है कि उसकी गलती है, इसीलिए इसने मेरे दिल में वो जगह पाई है। हम भी अगर अपनी ज़िंदगी में ये छोटी सी कहानी का सबक याद कर लें कि हाँ गलती मेरी है, तो रिश्ते कितने आसान हो जाएंगे, कितने मधुर हो जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में प्रेम रहे, तो सबसे पहली बात आप ये कहना छोड़ दो कि वो गलत है। दूसरा कारण है एक दूसरे की परवाह ना करना। कई बार साथ रहते रहते दो लोग आपस में एक दूसरे की परवाह ही नहीं करते। लगता है घर में ही तो है ना, इसके लिए क्या करना, अब जो मिल गया उसके लिए क्या करें, उसको खुश करने की ज़रूरत ही नहीं। वो आपकी ज़िंदगी का साथी है, वो आपका हमसफ़र है, वो आप पे निर्भर है,
उसकी हर खुशी का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। उसकी हेल्थ का, उसके सपनों का। जैसे हर इंसान की खुशियाँ और सपने होते हैं, वैसे ही उसके भी सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं। जहाँ पति पत्नी के रिश्ते में दो लोग आपस में एक दूसरे की परवाह नहीं करते, तो वहाँ रिस्पेक्ट भी नहीं रहती और वहाँ एक दूसरे के साथ झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करते ही नहीं। दोनों कहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करता ही नहीं, तो मैं क्यों करूं? उसने मेरे लिए क्या किया जो मैं उसके लिए करूं? तो इसकी वजह से वो झगड़े कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो ये गलती भूल के भी ना करें। जो आपके साथ रहता है, जो आपको मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसकी तरफ से लापरवाह हो जाना चाहिए। नहीं, जैसे आप खुद की खुशियों का ख्याल रखते हैं, खुद की इच्छाएं पूरी करते हैं, वैसे ही आप उसकी खुशियों का भी ख्याल रखिए। तीसरा, जो सबसे बड़ा कारण है, जो आजकल धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है, वो है एक दूसरे को धोखा देना। वो चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे किसी और से संबंध जोड़ के हो। जहाँ पति पत्नी के रिश्ते में धोखा आ गया, तो फिर उस रिश्ते का होना ना होना एक बराबर हो जाता है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पवित्र है और धोखा एक जहर की तरह है जो उस पवित्र रिश्ते को मार डालता है। उसके प्राण ही निकाल जाएंगे। जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं, वो सिर्फ उसके साथ धोखा नहीं करते, वो पूरे परिवार के साथ धोखा करते हैं। उससे सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी नहीं, उससे पूरे परिवार की ज़िंदगी खराब हो जाती है, बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, माता पिता की ज़िंदगी पे असर पड़ता है। तो कभी भी अपने पति पत्नी के साथ आप धोखा ना करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप खुल के बात करें। अगर आपके विचार नहीं मिलते, आप अलग भी होना चाहते हैं, तो धोखा देने से बेहतर है आप अलग रहें। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में प्रेम बना रहे, मधुरता बनी रहे, तो ये 3 बातें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा।